सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ इलास्टिसिटी से। अभी वाले जो क्वेश्चंस है सी आई टी वाई, ठीक है, सी आई टी वाई, ठीक है। इलास्टिसिटी वाले अभी वाले जो क्वेश्चंस है ये मैं खाली 10 क्वेश्चंस की फॉर्म में अब 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। जैसे ये चैप्टर खत्म होंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो फुल ऑन पूरा के पूरा ही होगा, या तो 50 क्वेश्चंस एक पार्ट के अंदर होंगे, एक पार्ट के अंदर 50, नेक्स्ट पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ओके, ना कुछ एक फॉर्मूला है जो कि इनके लिए अपन देख लेते हैं कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेल्टा एल बाय एल। और गामा जो होता है, जो कि हमारा यंग मॉड्यूलस है, वो हमारा होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और हमारी जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो होती है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। एक वर्क डन का फॉर्मूला है कि हमारा जो वर्क डन होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है ए गामा बाय 2L डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ये बस सारी एक दूसरे में पुट आउट करके अपन ने डिराइव करा है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद रखने की भी ज़रूरत है, याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, बाकी ये सब अपन ड्राइव कर सकते हैं। एक्चुअली वॉल्यूम से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारे पास डेंसिटी आ जाएगी वगैरह वगैरह। नाउ स्टार्ट करते हैं। सो टू वायर ऑफ अ सेम लेंथ ऑफ two wire of same length and material but different radii r1 and r2 suspended from a rigid support, both carry the same load at the lower end. The ratio of stress developed in the first wire to that of develop in the second wire is stress जो develop हुआ है वो कितना develop हुआ है। एक्चुअली लोड जो रखा है वो तो सेम रखा है। दैट मीन्स कि अगर मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला लगाऊं तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, और हमारा लोड जो है वो सेम है, मतलब फोर्स जो है वो सेम है। और स्ट्रेस का रेशियो चाहिए तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर एरिया। तो स्ट्रेस जो फर्स्ट वाले का होगा, स्ट्रेस जो फर्स्ट वाले का होगा वो हमारा हो जाएगा R1 का स्क्वायर, और स्ट्रेस 2 वाले का जो होगा वो हमारा हो जाएगा R2 का स्क्वायर। तो R2 बाय R1 का होल स्क्वायर या फिर R1 R2 का होल स्क्वायर। तो ये लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नाउ अगर S हमारा स्ट्रेस है, Y हमारा यंग मॉड्यूलस को शो कर रहा है, देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली E से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम को V लिखा जाता है, एंड इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अब हमारे पास स्ट्रेस गिवन है तो स्ट्रेन को हटा ही देते हैं। स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं गामा, स्ट्रेस अपॉन गामा। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में गामा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेस को एस से डिटरमाइन किया हुआ है 2 और गामा, तो ऐसे स्क्वायर बाय 2 गामा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ 18th वाले के ऊपर चले तो 18th वाला जो है वो हमें क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन को बता रहा है, तो यंग मॉड्यूलस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्लोप ज़्यादा होगी, मतलब कि जिसका थीटा ज़्यादा होगा, थीटा ए और ये वाला थीटा बी, तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा उसका गामा ज़्यादा होगा। सर थीटा ज़्यादा से गामा ज़्यादा कैसे आता है भाई, थीटा ज़्यादा से गामा ज़्यादा मैं बता देता हूँ एक बार कि हमारी ग्राफ की कोई भी जो लाइन होती है वो हमें क्या शो करती है, स्लोप। और वही किसके बराबर होती है, टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा हमारा होता है पी बाई बी, एंड हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात करें तो ये गामा है, तो गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लोप के, मतलब कि जिसका टेढ़ापन ज़्यादा उसका गामा ज़्यादा। तो स्लोप की अगर बात करें तो जिसका थीटा ज़्यादा, तो थीटा ज़्यादा किसका है, ए का। तो ऑफकोर्स ये बात है, यंग मॉड्यूलस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन यंग मॉड्यूलस ऑफ बी। तो यंग मॉड्यूलस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन यंग मॉड्यूलस ऑफ ए, यंग मॉड्यूलस ऑफ ए इज़ ग्रेटर, यंग मॉड्यूलस ए इज़ ग्रेटर, यंग मॉड्यूलस ए इज़ लेस, यंग मॉड्यूलस ए इज़ लेस। ठीक है, नाउ बट इट इज़ लेस डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, विच ड्रोन इन टू वायर्स। तो मतलब कि अगर पीछे की जो लाइन है वो अगर ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो अच्छा डक्टाइल है, और जिस अगर पीछे की जो लेंथ है वो नहीं है दैट मीन्स कि वो डक्टाइल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ए वाला जो है अच्छा है बट लेस डक्टाइल है क्योंकि लेंथ नहीं है। ए वाला अच्छा है बट इज़ मोर लेस डक्टाइल है क्योंकि यहाँ पे ए वाले में ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। बी वाले में मॉड्यूलस कम है बट डक्टाइल अच्छा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट।
नाउ 19th की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल वायर है, डिफरेंट मटेरियल है, हैव यंग मॉड्यूलस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, मतलब गामा डिफरेंट है। इफ देयर आर स्ट्रेच बाय इक्वल लोड देन द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन प्रोड्यूस। ओके, अगर लोड जो है वो बराबर है, दैट मीन्स कि गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस जो होता है वही लोड होता है और वो तो क्या है, सेम है। अगर वो सेम है तो गामा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। गामा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो मतलब पहली वाली जो वैल्यू होगी वो डिवाइड में लिखी होगी और दूसरी वाली जो है वो कहाँ ऊपर लिखी होगी। और ये हो गया और ये हो गया 1:2, तो 1:2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सिंपल। इलास्टिसिटी में वाले कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है नहीं, थोड़े फॉर्मूले हैं याद रखो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखो। जैसे ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे वैसे भी न्यूट्रली सारे हो जाएंगे। नाउ 20 वाले की बात करें तो वायर गामा जिसका दिया हुआ है, लेंथ हमारी दी हुई है, एरिया हमारा दिया हुआ है, वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है गामा गामा ए सॉरी होता है गामा ए बाय 2L डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ये होता है गामा ए, हाँ ठीक है, ए गामा। ओके, यही होता है फॉर्मूला। तो वर्क डन के लिए क्या लिख सकते हैं, गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻11। ऐसा नहीं कि तुम इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते हो, मोस्टली सिंपली कर सकते हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्मूले से अच्छे से डिराइव कर सकते हो। लेकिन इतना फॉर्मूला डिराइव करोगे इससे बेटर है कि फटाफट करने के लिए याद रख लो। सो एरिया जो दिया हुआ है, एरिया कितना दिया, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिली कितनी बार है, 2 बार है, ठीक, मिलीमीटर स्क्वायर है ना बेटा, तो मिलीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो 2 बार है तो 1 मिली के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि मीटर स्क्वायर है, 2 बार लगा हुआ है। और डेल्टा एल का स्क्वायर की अगर बात करोगे तो डेल्टा एल क्या है सॉरी डेल्टा एल क्या है हमारा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है 2 mm, तो 2 × 2 और mm है तो मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ और 2L मतलब कि 2 और इनिशियल लेंथ जो है वो कितनी 1 मीटर दी हुई। 1 2 से 1 2 गया, 3 6 9 12, तो 12 से 11 गए तो नीचे एक जीरो पड़ा रह जाएगा ना। 2 2 ज़ा 4 और ये 4/10 तो 0.4 जूल, तो 0.4 जूल हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल नॉर्मल फॉर्मूला ना। यहाँ पे अगर 21 की बात करें तो एक और फॉर्मूला मैं तुम्हें बता देता हूँ, बीटा जो कि बल्क मॉड्यूलस होता है, वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा P अपॉन में डेल्टा V/V। ये हमारा बल्क मॉड्यूलस होता है। हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बल्क मॉड्यूलस के। कंप्रेसिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो सॉलिड का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। नाउ द कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट दैट अ फ्रैक्शनल चेंज, मतलब जिसमें थोड़ा सा फ्रैक्शनल चेंज आया है वॉल्यूम के अंदर, जो कि डेल्टा V/V है, एंड कंप्रेसिबिलिटी C इज रिलेटेड टू, तो कंप्रेसिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बीटा के, और यही अगर मैं डालूँ तो डेल्टा P बाय डेल्टा V/V, तो डेल्टा V/V जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया C के, सो डेल्टा V/V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नाउ बी, अ बॉल इज फॉलिंग इन अ लैक ऑफ डेप्थ 100 मीटर। भाई डेप्थ में 100 मीटर पे बॉल क्या कर रही है, फॉल कर रही है। 2% डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, मतलब कि डेल्टा V/V जो है वो 2% है, 0.2% है तो अपॉन में 100 है, तो ये कितना गया 0, तो डेल्टा V/V कितना है 0.002। भाई परसेंटेज डिक्रीमेंट है ना 0.2%, तो 0.2% को नॉर्मली तुम ओपन करोगे तो डेल्टा V/V को क्या लिख सकते हो तुम, 0.2 अपॉन में 100, दैट मीन्स कि 0.002। नाउ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल इज, बल्क मॉड्यूलस मतलब बीटा चाहिए, बीटा चाहिए चेंज इन प्रेशर डेल्टा P। भाई चेंज इन प्रेशर जो है वो 100 मीटर हाई पे अगर बॉल है, ठीक है, अगर यहाँ पे पानी के अंदर है बॉल, तो ये कितना होता है H/ρg, क्या लिखते हैं अपन प्रेशर को, H/ρg, फोर्स इंटू एरिया लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी, फोर्स अपॉन एरिया लिख लो उससे भी डिराइव हो जाएगा तुम, या फिर वर्क डन वाला लिखोगे तो उससे भी डिराइव हो जाएगा, जो करना चाहो। H/ρg, H के लिए हाइट कितनी है हमारे पास में, डेल्टा V/V माइनस ऑफ, तो माइनस क्यों बताता है, माइनस एक्चुअली हमें क्या बताता है, डिक्रीमेंट बताता है कि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है। सो बीटा इज इक्वल टू प्रेशर H/ρg, हाइट जो है वो हमारी 100 मीटर है, रो डेंसिटी मीटर में है तो केजी की यूनिट में लिखना पड़ेगा तो 1000 kg होती है, एंड जो जी जो है वो कितना लेना है हमें 9.8 लेना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा V/V जो कि हमारा कितना है 0.002, तो एक पॉइंट हटा, 1 2 3 3 4 5 6 7 8,
तो नॉर्मली हम इसे लिखते हैं 10 की पावर 8 और ये 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4.9, तो 4.9 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ना 23rd की तरफ चले तो 23rd वाला कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस पास्कल एंड चेंज इन वॉल्यूम इज दिस, मतलब कि डेल्टा पी प्रेशर में चेंज कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल 1.165 माइनस 1.01, तो अगर इसको माइनस करोगे तो 551.0, तो चेंज इन बीटा इज इक्वल टू बल्क मॉड्यूलस चाहिए और चेंज इन प्रेशर कितना है? 0.155 अपॉन में वॉल्यूम में चेंज कितना है? 10%। 10% सर 10% वॉल्यूम में चेंज है तो 10/100, तो ये कितना है? 0.1, तो 0.1, ठीक है 0.1, तो ये तो पास्कल ही था, ठीक है, क्योंकि चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल किया है। नाउ अब 10 की पावर 5 को तो हमने छेड़ा ही नहीं था, तो नॉर्मली 10 की पावर 5 जो है वो तो अपना यहीं की यहीं है, ठीक है। एक पॉइंट हटाया 1 2 3 3 0, एक पॉइंट हटाया 1 0, 1 0 से 1 0 गया, दो डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 1.55 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और क्या 1.55 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल। नाउ 24th की अगर बात करें तो एन इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द 200 लीटर वॉल्यूम, मतलब कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमारा 200 बाय 0.04%, द कंटेनर इज बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर चाहिए, कोई इशू नहीं है। बल्क मॉड्यूलस होता क्या है? चेंज इन प्रेशर अपॉन में माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय वी। बल्क मॉड्यूलस जो है वो दिया हुआ है 4700 मेगा है, 10 की पावर 4 लगेगी, और डेल्टा पी मतलब कि चेंज बताना है, पॉजिटिव में आया तो इंक्रीमेंट है, नेगेटिव में आया तो डिक्रीमेंट है भैया। तो 0.04 डेल्टा वी बाय वी 0.04%, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0, तो पॉइंट हटाने के बाद में परसेंट का 0 है, ठीक है 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा। तो यही वैल्यू क्या है, कहाँ है हमारी? यही वैल्यू हमारी यहाँ है, और यही वैल्यू कहाँ चली जाएगी? मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो 4700 इंटू 10 की पावर 4 इंटू में 0.00004 और एक 5 इज इक्वल टू में डेल्टा पी। तो ये है कितने? 5 है, तो 4 और एक 5 गया, तो 4 7 जा 7 चौक 28 का 8 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 17 18, यही हुआ 1880 पास्कल वेट। सो एक्चुअली मेगा की वैल्यू जो है वो 10 की पावर 4 नहीं है, एक्चुअली 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 है तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, अगर 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो 188 किलो पास्कल हो जाएगा। नाउ 188 किलो पास्कल ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नाउ 25th लास्ट क्वेश्चन जिसकी बात करें तो ये वाला कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो सॉलिड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एज कम्पेयर टू गैस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। सो ये है हमारे 10 क्वेश्चंस किसके? इलास्टिसिटी के। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 10 क्वेश्चंस होंगे। स्टे ट्यून। अगर तुम्हें लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।